हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैंने बता रखा है, आपको कोई भी डाउट है इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बीएसटी के अंदर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, हम ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ईपीएस कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसके साथ मैं बताऊंगा कि कैसे हम है ना कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे ये जो चीज़ें बताई मैंने वो सही होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट लेस करते हैं। ठीक है, क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट लेस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या बचेगा? जो भी आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में? अर्निंग, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर से यदि हमने क्या माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर देंगे। हम क्या कर माइनस कर देंगे? टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, टैक्स को माइनस किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ई आई ई। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सॉरी, ई आई टी नहीं होगा ये, ई ए टी आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें को डिवाइड करना होता है। किसके अंदर? ई ए टी के अंदर हमें को डिवाइड करना होता है। ठीक है, किसका? नंबर ऑफ शेयर्स का। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो शेयर्स होते हैं उसका यदि हम डिवाइड दे देते हैं तो वहां से हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है? हमारे पास में निकल के आ जाता है ईपीएस। हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? ईपीएस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है? ईबीआईटी होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जिसका जो भी अमाउंट होता है वो ले लेते हैं, उसमें से अपन लेस कर देते हैं इंटरेस्ट। जो कि हम कोई भी डेप्ट लेते हैं तो डेप्ट में हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। उसके पास में जो भी हमारे पास में बचता है उसको अपन बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके पास में हम ये वाला अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर से टैक्स को माइनस कर देते हैं। अब टैक्स को माइनस कर देंगे तो जो भी अमाउंट हमारे पास में बचेगा उसको माइनस करने के बाद में हमारे पास में क्या जाएगा? ई ए टी। ई ए टी का मतलब क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी शेयर इशू करें उनका हम डिवाइड दे देते हैं। तो उससे क्या जाता है, हमारे पास ईपीएस आ जाता है। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।